मेरी ना एक फ्रेंड है, उसने ना कई तरह के काम शुरू करे, कभी कोई काम शुरू करा, कभी कोई काम शुरू करा। जैसा कि होता नहीं है, पहले हमने फैशन इंडस्ट्री में अपना स्टेप लिया, उसके बाद हमने सोचा चलो हम एमबीए कर लेते हैं, उसके बाद वो भी नहीं सक्सेसफुल हो पाया या किन्हीं वजह से छोड़ना पड़ा। तो फिर सोचा कि हम आज एक मार्केटिंग में ऑपरेशंस शुरू कर देते हैं, हम कुछ और कर देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। नतीजा ये हुआ दैट शी फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। आपके भी आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, व्यक्ति होंगे जो कई काम शुरू करते हैं, उसको परसिस्टेंटली कर नहीं पाते हैं और उसके बाद थकान या फेलियर का एहसास उनको होने लगता है और वो सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आप सबके साथ इस जर्नी पे जाना चाहती हूँ जिसमें हम खुद को डिस्कवर करते हैं और खुद को, अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि हम कौन हैं। यूजुअली मैं अपने क्लाइंट्स को ना, जो आते हैं, उनको एक ऐसे लिखने को देती हूँ जैसे हम बचपन में नहीं लिखते थे, काव पे ऐसे लिखो, हाउस पे ऐसे लिखो, माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखो। ऐसे ही मैं उनको एक ऐसे देती हूँ, हु एम आई। टॉपिक सिर्फ इतना होता है, हु एम आई, और उस पर एक ऐसे लिखो। अब मज़ेदार बात यह है कि उस ऐसे में उन्हें ये सब नहीं लिखना कि बाकी सब कौन है, या आई एम अ मैरिड पर्सन, आई हैव दिस मच, आई हैव दिस किड, आई हैव दैट। नो, उन्हें सिर्फ अपने बारे में लिखना है विद देयर फर्स्ट नेम्स। अभी पेपर पेन उठाओ, वीडियो पॉज करो और देखो कितना आप लिख पाते हो। 100 वर्ड, 200 वर्ड, 500 वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड्स। तो आज की ये हमारी चर्चा जो है वो खुद की डिस्कवरी के बारे में ही है। अगर हम खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दुनिया में सब हमें समझे, सब हमें पहचाने, या फिर हम अपने आप के लिए और बड़े बड़े काम सोच लें, बड़े बड़े गोल्स बना लें, लेकिन अंदर हमें नहीं पता हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डिस्कवरी या खुद को पहचानो, ये एक ना ट्विस्ट है। एक स्टोरी चल रही है आपकी लाइफ की, बिल्कुल सही चल रही है, या कुछ उबड़ खाबड़ हंसते आ रहे हैं, उसमें मोड़ आ रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। उस ट्विस्ट पे आप अपने आप को पहचानते हो और अपने आप को जानते हो। ये तो ऐसा है कि आप किसी पुराने ज़माने के राजा हो, आपकी कहानी चलती चली आ रही है, प्रजा आपको वैसे ही देख रही है जैसे आप चाहते हो, पर आपको ये नहीं पता आप क्या चाहते हो। कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़े, कोई बात नहीं, इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो आप अपने आप को पहचान सकते हो वो है, आप अपनी एक पिक्चर देखो, अपने आप को इमेजिन करो। चाहे वो 10 साल बाद की इमेजिनेशन हो या आज की इमेजिनेशन हो, कभी की भी इमेजिनेशन हो, ये सोचो और इन कुछ सवालों का जवाब दो। तो पहला सवाल ये है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। एक लिस्ट बनाओ जिसमें अपनी स्ट्रेंथ्स भी लिखो, वीकनेस भी लिखो। देखते हैं आप अपने बारे में कितना सच सच जानते हो। दूसरा सवाल आपको ये है कि आप आपकी फेवरेट चॉइसेस के बारे में कितना जानते हो। तो ये सब कुछ कुछ सवालों को करने से आपको पता चलेगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप अपने बारे में कितनी गहराई तक सोचते भी हो या वक्त भी लगाते हो। कहते हो ना, ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक हमेशा हम दूसरों के बारे में करते हैं या सिचुएशंस के बारे में करते हैं। आप अपने बारे में कितना ओवर थिंक करते हो, आप अपनी लाइफ को कितना प्लान करते हो, आप अपने लिए कितना सोचते हो। तो एक पिक्चर लो, उसमें अपने आप को इमेजिन करो और उस पिक्चर की एक मूवी बना डालो। 3 घंटे की वो मूवी में सिर्फ आप हो। मजेदार बात यह है, हीरो भी आप हो, विलन भी आप हो, सारे किरदार आपको निभाने हैं। तो ये सोचो कि मैं वो मूवी बना रही हूं, बना के तो देखो, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपके मैल एडेप्टिव स्किल्स है, कहाँ कहाँ आप अपने आप को नहीं जानते हो। भर देंगे वो जगह भी हम। नंबर 2 ये है कि कभी आपने ट्रेजर हंट देखा है, कभी खेला है ट्रेजर हंट। बचपन में खेलते होंगे ना, कि किसी ने सामान छुपा दिया और हम ढूंढ रहे हैं, या डार्क रूम है। डार्क रूम हम तो बहुत खेलते थे बचपन में, कि कमरे में अंधेरा कर दिया और एक दूसरे को पहचानना कि ये कौन सा व्यक्ति है, ये कौन सा बच्चा है ना। ये डार्क रूम या ये ट्रेजर हंट की तरह अपनी हॉबीज, अपना पैशन डिस्कवर करो। मान लो कि एक बंद कमरे में आपने अपने सारे ख्वाब, सारे ड्रीम्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना है, या अभी मुझे करियर बनाना है, या मुझे अभी फैमिली बनानी है, या अपने बच्चों को पढ़ाना है, फलाना एंड ढिमकाना, सो एंड सो फोर्थ, सारी वजहों की वजह से। उस कमरे का दरवाज़ा खोलो और देखो, लाइट बिल्कुल नहीं है, पर देखो जाके कि उसमें आपने कौन कौन से अपने ड्रीम्स छुपा रखे हैं, कौन कौन से अपने हॉबीज छुपा रखी हैं। लाइफ में ना बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते इस रेस में ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम वो रिश्ते, जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं जो हम पर पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाती है, पर वो बंद कमरा खोलने के लिए भी हम ही है। तो आज उस कमरे को खोलिए। चाबी मैं देती हूँ आपको, क्योंकि इस चाबी से आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो, अपने बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हो, जान सकते हो। तो मेंटली बैठ के अपने साथ
उस अंधेरे कमरे में जाकर देखिए, शायद उसमें किसी कोने में गिटार हो, शायद उसमें किसी कोने में बुक पढ़ना हो, शायद उसमें किसी कोने में आपका पेंटिंग हो। ढूंढो, जाओ, पकड़ो, उठो, तभी तो लाइट जला पाओगे जब ढूंढ पाओगे तो। नंबर 3 है, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपनी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करो। हम सबके अंदर ना, जैसे हम सब कहीं जाते हैं, कीड़ा होता है आज की डेट में, वो मोबाइल फ़ोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, कि चाहे हमें रास्ता पता हो फिर भी हम जीपीएस में ज़रूर चेक करते हैं कितनी देर लगेगी वहाँ तक पहुँचने में और क्या रास्ता है, क्या क्या वहाँ पे, मसलन कोई रास्ता बंद ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कुछ ना हो। इसलिए हम सबके अंदर भी एक जीपीएस है, सच्ची बता रही हूँ। वो जीपीएस एक दिशा निर्धारित करता है, एक गोल निर्धारित करता है, एक समय निर्धारित करता है और बताता है कि आप कहाँ तक कब तक पहुँचते हो। वो जो जीपीएस है ना आपका, अब ध्यान से सुनो दोस्तों, वो आपका वैल्यूज़ पे बेस्ड है। वैल्यूज़ जैसे कि एम्पैथी है, कि मैं बहुत काइंड हूँ और मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। वैल्यूज़ जैसे कि मैं रेजिलिएंट हूँ, मैं हार नहीं मानती हूँ। इन सब वैल्यूज़ पे वो आपके अंदर का जीपीएस निर्धारित दिशा आपको बताता है और आप अपने आप को कितना जान पा रहे हो उस सिचुएशन में बिहेव करने के लिए। मसला तो सारा यही है ना कि हम खुद को नहीं पहचानते हैं। तो आप अगर अपने अंदर झाँकेंगे तो आप ही के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिल जाएगा। नंबर 4, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। मान लो आज की मैं सोच ही रही थी कि किताब पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं कुछ शुरू करते हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ जाऊँगी और उठ भी गई थी एक दिन, तो जल्दी आँख खुल गई। पर क्या करा, वो इंस्टाग्राम लिया और उसको स्क्रॉल करा और सच्ची बता रही हूँ 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया। ना तो मैं सोई, ना मैंने पढ़ा। मुझे ये हैरानी है कि जब मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग तो कैसे ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो फिर इसलिए अपने उस कंफर्ट जोन से फ़ोन को दूर रख के या अपनी अलार्म्स को मल्टीपल करके या किताब को पास रख के शायद मैं वो किताब पढ़ भी लेती। तो अपने इस कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने के लिए आपको तो बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस टाइम बुक पढ़ना या बाहर टहलना या गार्डनिंग करना क्या क्या पसंद करते हैं। आपको पता चलेगा कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर, उन दोस्तों के दायरे के बाहर भी एक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है जहां आप जाके इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन पा सकते हो या अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हो सकता है वो टॉक्सिक भी हो रहा हो, रेड फ्लैग भी हो, वो सब तो बात की बातें हैं, बट आप उसमें वहीं रह के अपने आप को भी एक दायरे में सीमित कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। तो उस हॉराइजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए उस कंफर्ट जोन से तो आपको निकलना पड़ेगा। तो आज जो आपकी दिनचर्या चल रही है ना, नियम चल रहा है, जो दोस्त आपकी ज़िंदगी में है, उनके अलावा भी थोड़ा सा बाहर झांकिए तो शायद आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से लाइफ ने आपके लिए क्या क्या प्लान कर रखा है। 5वीं डिस्कवरी जो हमारे लिटिल कोलंबस कर रहे हैं सारे आज यहाँ पे है, वो है रेजिलिएंट होने की। पजल है लाइफ, पीस मिल रहे हैं, पीस नहीं मिल रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, मिल जाएगा, सब कुछ वही है। लेकिन उसके लिए आपको एक शक्ति चाहिए, एक अनुभव चाहिए जो आपको स्ट्रांग बना दे। आपको एक ऐसी ताकत चाहिए जो अंदर से आके कहे आज नहीं हो रहा ना बॉस, लेकिन हम करके रहेंगे। अब जिद में और रेजिलिएंट होने में बहुत फर्क है। जिद में क्या होता है, हम कई बार ऐसी फालतू फालतू बेकार की जिद्दें कर लेते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है और हम उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि हम काम के काम तो कर ही नहीं पाते हैं। तो जिद छोड़ो, लेकिन अपनी अपनी ताकत पहचान कर उसके लिए काम करना शुरू करो, उसके लिए वर्क करना शुरू करो, उसके लिए अपने नियम पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दो और अपने ऊपर इतना ध्यान दे के उसको आगे बढ़ने की शक्ति लो। तो अपने आप को डिस्कवर करो और छोटे छोटे स्टेप्स लो, बहुत बड़े की ज़रूरत नहीं है और बड़े बड़े स्टेप्स लेके कुछ भी नहीं मिलना, गिरने का डर ज़्यादा है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो और आगे बढ़ते रहो, तभी तो आप रेजिलिएंट बन पाओगे, इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत पाओगे। तो दोस्तों, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब फाइनल वर्जन तक पहुंचना नहीं होता, लेकिन इस जर्नी को समझना होता है, क्योंकि अंत सबका आना है, पर लाइफ की इस जर्नी को सुखद बनाना हमारा धर्म है। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और आज तो पते की बात यह है कि मेरी टीम ने कहा है कि एक वर्ड और ऐड करो इसमें एंड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, सायोनारा।